Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter Atoms and Molecules, and in this part we will learn about mole concept. In our previous video, we have discussed about molecular mass and chemical formula. So let's begin mole concept. Okay, previous part में बच्चों हमने देखा molecular mass है ना, atomic mass. Okay, अब mole concept क्या है बच्चों? देखो, अगर हम कोई भी नंबर है या कोई भी यूनिट हमको मेजर करनी है तो वी नीड अ यूनिट, ठीक है. लाइक वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम. ओके, एटम के केस में हमने देखा एटॉमिक मास, ठीक है. अब बच्चों क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे ये जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इनके कंपैरिजन में जो नंबर्स होते हैं उनका यूज़ करना इजी रहता है, ठीक है. जैसे बात करते हैं हम 1 डजन, ठीक है. 1 डजन मीन्स 12. ओके, 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना. 1 डजन एप्पल, 12 एप्पल्स. 1 डजन में क्या है बच्चों? 12. हमने नंबर सेट कर दिया कि 1 डजन आप कुछ भी ले लो, उसमें कितना आएगा, कितने पीस मिलेंगे हमको? 12 मिलेंगे. ओके, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया है ना, डिफरेंट क्राइटेरिया. तो यहीं से आया हमारा मोल कंसेप्ट. In a chemical reaction, it is more convenient to use quantity of substance in number of its molecule or atoms rather than their masses. So we use a new unit called mole. है ना, मैंने आपको यही बताया कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है. बट अगर हम यूज़ करते हैं किसका बच्चों? नंबर, क्वांटिटी का, है ना, नंबर का यूज़ हम करते हैं तो वो मोर कन्वीनियंट होता है. तो वहीं से हमने एक नया यूनिट लिया विच इज मोल. ओके, एक बार फिर से देखिए. इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन नंबर्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन मासेस, ठीक है. सो वी यूज अ न्यू कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट. ओके, मोल कंसेप्ट में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों? इधर देखिए, द मोल कंसेप्ट. इसमें हम मोलर मास भी देखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे एंड फॉर्मूला मास, ठीक है. इन सभी के बारे में हम बात करेंगे. इन सभी से रिलेटेड है हमारा ये मोल कंसेप्ट. तो आगे चलते हैं बच्चों. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 मोल, ठीक है बच्चों, कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो, एटम हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हो और आयंस हो, तो उनका नंबर क्या है भाई? ये देखो 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, ठीक है. इसे कैलकुलेट किया किसने किया? अमीडो एवोगैड्रो ने किया, ठीक है. इसीलिए दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो कांस्टेंट इन ऑनर टू अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है. भाई ये नंबर किसने दिया? ये अमीडो एवोगैड्रो ने दिया. तो उनके रिस्पेक्ट में इसको क्या कहा हमने? एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन स्मॉल ओ से, ठीक है, एन ओ. ओके, क्या है नंबर बच्चों? बिल्कुल हमको याद रखना है. 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड 10 to the power 23. ओके, अब इसे और समझते हैं हम. क्या है ये? 1 मोल ऑफ एटम. हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल एटम है, कोई भी एटम हो, ठीक है, तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? ये हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है. यही कह रहा है हमारा कंसेप्ट कि जो 1 मोल एटम है उसमें 6.022 मल्टीप्लाइड 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके, अब देखते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स. कुछ भी ले सकते हैं ना, बात की थी, एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है. तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है भाई? 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अब यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे भी क्या आ गए? दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, बिल्कुल ध्यान से हम एक एक स्टेप समझेंगे. तो पहले हमने किसकी बात की है बच्चों? नंबर की, ठीक है. 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर एंड इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है. अब हमने एटम की कौन सा एटम ले लिया? कार्बन एटम. 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 atoms of carbon. It means 1 mole of carbon atom में
इतने एटम्स कार्बन के प्रेजेंट हैं। ओके, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23. ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देन 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो, एटम ही नहीं मॉलिक्यूल भी हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, देन 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, तो पहला कंसेप्ट हमारा आ गया क्या, कि अगर किसी भी पार्टिकल के 1 मोल हैं, इट मीन्स 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, आगे देखते हैं बच्चों. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इज इक्वल टू इट्स मोलर मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया आ गया. पहले हमने बात की है किसकी, नंबर्स की. मोल को हमने किससे रिलेट किया है, नंबर से, है ना, एवोगैड्रो नंबर से. अब हम मोल को किससे रिलेट कर रहे हैं बच्चों, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं भाई, देखो यहाँ हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का, इधर देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास कितना देखा था भाई, 1U, यही देखा था ना. ठीक है, अब इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मोल से इसको रिलेट करते हैं. ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, इज इक्वल टू इट्स मोलर मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. ठीक है, हमने वहाँ अभी नंबर से रिलेट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. ठीक है, मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. क्या है भाई, ये देखो, ये है बच्चों 1U. ठीक है, ये है इसका एटॉमिक मास. अब बात करते हैं अपन H2. ये क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसका भी हमने मॉलिकुलर मास निकाला था. कैसे निकाला था, देखो 2 + 16 18U, है ना, ये हमने निकाल लिया था. ठीक है, तो ये जो 1U है, इसको अगर मैं लिखूं 1 ग्राम, तो ये क्या आ गया मेरा, ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, U को मैंने क्या किया, 1 ग्राम, तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है ना, अगर 18U की जगह मैं लिखूं 18 ग्राम, तो वो क्या है, वो वाटर का ग्राम मॉलिकुलर मास बन गया. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कुछ भी इसमें नहीं है. क्या है, 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास. ठीक है, ये हमने सेकेंड रिलेट कर दिया. इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1U, है ना, वी नो दैट. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, अभी मैंने आपको बताया, है ना, एटॉमिक मास 1U है एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 1 ग्राम है. ठीक है, तो हमारा 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. जो ये 1U हाइड्रोजन बता रहा है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ओनली 1 एटम है हाइड्रोजन का. ठीक है, अब जो ये हमारा 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये क्या बता रहा है कि वी हैव 1 मोल एटम्स, हमारे पास क्या है, 1 मोल एटम्स हैं. ठीक है, यानी कि हमारा मोल क्या है, हमारा मोल हो गया ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास. अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर मास और एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है ना, वही हमने यहाँ पे किया है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन क्या है हमारा, 1 मोल एटम्स. ठीक है, और आगे देखो क्या है, 1 मोल एटम मीन्स इतने नंबर्स हैं एटम के, है ना, ये हम अभी देख चुके हैं. 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो यहाँ मैंने इन तीनों को रिलेट कर दिया है. ठीक है, फिर से देख लीजिए बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U है. ओके, एटॉमिक मास ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात करते तो कितना हो जाता भाई, 16U हो जाता. ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, 1U हाइड्रोजन हमें क्या बता रहा है कि वी हैव ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. और ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन है,
ये हमें क्या बता रहा है कि वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 मोल। ओके, और 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? ये हमारा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अलग एग्जाम्पल 16U है ना, मैंने आपको बताया, अभी बताया, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, 16U एटॉमिक मास, 1 एटम का मास है ये, है ना, तो क्या बता रहा है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। ठीक है ना, एटॉमिक मास 16U है और मोलर मास कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। इट मीन्स 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटम है हमारे पास? 1 मोल। ठीक है, तो दो चीज़ों से हमने रिलेट कर दिया मोल को, एक तो नंबर से एवोगैड्रो नंबर एंड ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी एक बात। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए, अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मैं कह रही हूँ मेरे पास 1 मोल है कार्बन एटम के। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23। ये क्या है बच्चों? 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, और क्या है भाई? 1 मोल कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का होता है बच्चों 12U, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो ये देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना, तो कर दिया ना दोनों को हमने रिलेट। और एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वही एवोगैड्रो नंबर एटम ऑफ हाइड्रोजन। कितने एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के? 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23। ओके, हियर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1U और ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। ओके, तो सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल ले लो आप, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन बात नहीं कर रहे हम, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, है ना, एनी पार्टिकल, तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। इस नंबर को बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। ठीक है, और रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स, जो भी पार्टिकल है उनका रिलेटिव मास ग्राम में। ठीक है, ये क्या है? मोल है। ठीक है, ये मोल जो है दोनों ही चीज़ों को बता रहा है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे अब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें किसकी? मॉलिक्यूल की, तो क्या है हमारे पास? 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। मोल रिप्रेजेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं अब तक जो भी हमने देखा। 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस। मोल क्या बताता है कि 1 मोल क्या है? दिस नंबर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल क्या है? 6.022 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड थिंग क्या है बच्चों कि जो सब्सटेंस का अमाउंट है मोल में, किसमें? मोल में, वो क्या है? ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ओके, अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अ सब्सटेंस। और क्या इन्फॉर्मेशन देता है मोल हमको कि किसी भी मॉलिक्यूल में, आयन में, है ना, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, की एटम्स के कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं, ये हमें कौन बताता है? मोल बताता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि क्या हो गया है, बट जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सिंपल है,
भाई मास ऑफ सब्सटेंस हमको गिवन होता है ना, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, गिवन भी हो सकता है। मोलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, हम करते आ रहे हैं। जैसे हमने ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1U है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया। ये हमारा H2O है, ठीक है, इसका क्या हो गया भाई 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, ओके। इससे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे करने वाले हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है, मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किसी सब्सटेंस के क्या है, मोल। इससे हम डिफरेंट क्वांटिटी निकालेंगे। आप देखिए, मोल ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर। एंड ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, क्या है यहाँ पे, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है बच्चों, क्या करना है, अगर हमको मोल ऑफ सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से समझते हैं हम, देखो ये है हमारा क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और ये हमारा मोलर मास, और ये क्या है हमारे मोल, ठीक है। अगर सपोज मुझे मोल गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ये मास ऑफ सब्सटेंस, तो सिंपल मैं क्या कर दूंगी, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय m, हो गया ना, ठीक है। अगर मुझे ग्राम ऑफ सब्सटेंस गिवन है, ग्राम ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारा स्मॉल m, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है क्या, n, तो वेरी सिंपल, ये तो दिख ही रहा है, ये मुझे गिवन है, ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है ना, हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, क्या है भाई, हमने बात की थी कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ठीक है। तो मोल ऑफ सब्सटेंस अगर गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के नंबर, तो क्या करना है, सिंपल, उसको जो हमारा मोल है उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर NO, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, मोल, तो भी सिंपल है, एवोगैड्रो नंबर का हम डिवाइड कर देंगे, और एवोगैड्रो नंबर तो हमको याद ही हो गया ना, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, ठीक है। इस पे बेस हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम अब एग्जाम्पल्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, ठीक है। देखो 52 ग्राम क्या गिवन है, अभी हम आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 12.044 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, और यहाँ पे हमको मास गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मोल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ये नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, हर केस में यही होगा, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स में यही जो है हम इन्हीं तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ, गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल NO, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या गिवन है, क्या लग रहा है आपको, यस हमको गिवन है स्मॉल m, ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो क्या है, हीलियम है, आप देखो क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4U, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1U होता है, हीलियम का क्या है 4U, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो इसका एटॉमिक मास क्या है बच्चों 4u। तो मोलर मास क्या हो गया 4 ग्राम। हमको किस में चाहिए भाई ग्राम में चाहिए, है ना। ये बात हम कर चुके हैं कि एटॉमिक मास है या मोलर मास है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा देखो फॉर्मूला N इज इक्वल टू m अपॉन m, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 52 है, मोलर मास हमारा 4 हो गया, तो वी गेट 13। तो कितने मोल आ गए बच्चों 13 मोल। ठीक है, तो 52 ग्राम जो हीलियम है उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं 13। ओके, नेक्स्ट देखिए, है ना बिल्कुल सिंपल सा। आगे देखिए बच्चों, 12.044 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे बच्चों हमको गिवन क्या है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको गिवन है। ठीक है, कितने हैं 12.044 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितने मोल्स हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं बच्चों क्या कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। दिस इज क्या एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए बच्चों द नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। अब जरा हमारा रिलेशन याद कर लीजिए, यही कि नंबर ऑफ मोल्स हमने याद की थी, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और हम इसको काफ़ी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये देखिए हमारा फॉर्मूला, ये हमको गिवन है पार्टिकल्स के नंबर कितने हैं 12.044 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। ठीक है, और हमारा एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। तो क्या आ गया बच्चों 2। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं 2 आ गए हैं। ठीक है, इतने हीलियम के जो एटम्स हैं पार्टिकल्स हैं उसमें मोल कितने हैं 2 मोल्स प्रेजेंट है। ओके, आगे देखिए बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है मास। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया था मोल नंबर। ठीक है, तो ये तो याद ही रखना है, n इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों n इज इक्वल्स टू m अपॉन m, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है मास, तो ये हो गया m इज इक्वल टू n इंटू m। ठीक है, ये हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है मास करना है, किससे मोल से, मोल गिवन है। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, देखो डिफरेंट देखते चलना, ये नाइट्रोजन गैस है और ये नाइट्रोजन का एटम है। ठीक है, 3.011 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये क्या गिवन है हमको नंबर गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है मास फाइंड आउट करना है। और ये भी हमको क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन का एटम और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ये बिल्कुल याद रखना है बच्चों। ठीक है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यहाँ से हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आप करते ही हो बिल्कुल। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फाइंड आउट हमको क्या करना है मास। ओके, तो n इज इक्वल्स टू क्या है m अपॉन m। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया n मल्टीप्लाई m। देखो मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। अब आ जाओ किस पे मोलर मास पे, क्या है ये N2। ठीक है, तो N2 है तो क्या हो गया हमारा मोलर मास 28, है ना। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई 14U होता है, तो हमारे पास क्या है N2, है ना। इसमें कितने हो गए एटम 2 हो गए, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 हो गया एंड वी गेट 28। और मोल तो हमको गिवन ही है। ठीक है ना, तो ये देख लो ये क्या आ गया 14 ग्राम। वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब क्या आ गया नाइट्रोजन एटम और पहले क्या था
N2 गैस, ठीक है। मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। बस यहाँ चेंज हो गया बच्चों, क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन है ना, तो कितना हो गया, 14 हो गया, 14 ग्राम। वहाँ N2 था तो कितना था, 28 था, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 7 ग्राम। ओके, तो ये देख लो, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक तरीके के एग्जाम्पल तो आपको समझ में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब क्या गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब हमको मोल गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये देखा था n इज इक्वल टू n अपॉन NO। ये हमारा मोल है, ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये हमारा एवोगैड्रो नंबर। बस अब ये याद है तो कुछ भी पूछ लो उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल देखो ये रहे 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ओके, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, हमने क्या निकाल लिए, मोल, ठीक है। हमने देखो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा मोल है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना था क्या, मास, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना, यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, मास N इंटू M, ठीक है। अब भाई N ही तो गिवन नहीं है हमारे पास, है ना, M तो हमें पता ही है, ठीक है। पहले दो एग्जाम्पल में क्या था, डायरेक्ट हमको मोल गिवन थे। अब क्या है, हमने ये मोल निकाल लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। M इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई N, ठीक है। M देख लो कितना है, 14। किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, और ये हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, अब कर लेंगे। ओके, और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 14 मल्टीप्लाई 0.5, क्या है ये 0.5, ये देखो ये पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और आंसर हमारा आ गया 7 ग्राम, ठीक है ना। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से भी क्या फाइंड आउट कर लिया, मास फाइंड आउट कर लिया, पर उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिलेट है और हमारे इस ग्राम से भी रिलेटेड है, ठीक है, मोलर मास से भी रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, ठीक है, बाकी तो सब सेम। ये हमारा मोल N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NO, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और M क्या है भाई, M इंटू N, ठीक है। भाई कंफ्यूज मत होना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया M और ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो अब M कितना आ गया, 28, क्योंकि क्या है हमारे पास N2 है, ठीक है। N2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो वी गेट, देखो ये तो बिल्कुल सिमिलर नंबर है, वी गेट 1। तो ये क्या आ गया बच्चों, 28 ग्राम, वेरी सिंपल। अब बताओ समझ में आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आ रहा है, और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप भी किसी को समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो देखो बच्चों तीनों टाइप के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हमने मास कैलकुलेट किया, एंड अब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स नंबर फ्रॉम मास, ठीक है। हमको क्या गिवन है, मास, और फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास, क्या फाइंड आउट करना है, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मास हमको गिवन है।
0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, मोल गिवन है। फाइंड आउट हमको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक बात याद रखनी है हमको, ये है ना, यहाँ देख लो नंबर ऑफ मोल क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। जैसे हमने क्या याद रखा, ये है ना, ये देखो। अब क्या करना है बच्चों, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या दिक्कत है, अगर हमें ये याद है तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया भाई, n मल्टीप्लाई एन ओ, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है भाई, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्या देखा हमने, n मल्टीप्लाई एन ओ। ठीक है ना, n क्या है, ये हमारा मोल है। मोल हमको गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या करना है बच्चों, हमको पता है मोल क्या है हमारा, गिवन मास अपॉन m। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, ये वाला फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल ये रहे, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल सिंपल। ये है सोडियम और ये हमारा गिवन मास। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, वैल्यू पुट। ओके, n इज इक्वल टू m अपॉन m मल्टीप्लाई एन ओ। ये हमारा क्या है, गिवन मास। सोडियम क्या था भाई, सोडियम का एटॉमिक मास 23 U, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 23 ग्राम। ओके, और ये हमारा क्या है, नंबर। ठीक है, तो देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए, 12.044 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बच्चों एक हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। ठीक है, तो ये देख लो, वही डायरेक्ट लिख देते हैं अब हम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है हमारा, मोल है भाई। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, जितना करोगे ना बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने पहले भी देख लिया, 16 U। कितना O है ये, है ना, एक ही एटम है, बट हमारे पास तो क्या है, O2 मॉलिक्यूल है। तो क्या हो गया O2 क्या, ये देखो भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 ग्राम। ओके, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वी गेट 1.5055 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, और इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.51 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसमें, 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। क्या गिवन है बच्चों, डायरेक्ट हमको मोल गिवन है 0.1। बहुत ही सिंपल हो गया, n इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। ये देखो, ठीक है, मोल 0.1, एवोगैड्रो नंबर बार बार बोल रही हूँ, अब तक तो आप बोर ही हो गए होगे, है ना, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल याद रखना ही है। ठीक है, वी गेट 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22। ओके, तो ये हो गए हमारे बच्चों एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। अब कर लेते हैं समराइज। मोल कंसेप्ट क्या देखा हमने, फर्स्ट वी सी दैट 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो, ठीक है, इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। उसमें नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ओके, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्यों कहा,
इन ऑनर टू एमिडो एवोगैड्रो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, NO से। ओके, सेकंड हमने क्या देखा बच्चों कि जो नंबर ऑफ मोल है वो किस पे डिपेंड है, वो और किससे रिलेट करता है, यस, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके, फिर हमने देखे क्या कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, हमारे एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ओके, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास हमने कितना देखा था 12U, और ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन ही नहीं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, 1 मोल अगर हाइड्रोजन है देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, एंड बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो क्या हो गया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। ओके, तो बच्चों मोल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एंड मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें मोल एक और क्या बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने देखे ये एग्जाम्पल्स और 2 बेसिक फॉर्मूला जो बिल्कुल आप याद रखेंगे। एक तो क्या है, ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड सेकेंड, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये 2 मेन हमारे हो गए फॉर्मूलाज। ठीक है, इन पे बेस बच्चों हमने देख लिए एग्जाम्पल्स। ओके, in our next video we'll solve our exercise question. Okay, तब तक के लिए keep practicing. Thank you.